हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम का ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले जीव विज्ञान को, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की इनकी पूर्ण संभावना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, डीएनए में होते हैं, दिया है ऑप्शन नंबर अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पेप्टोन्स, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है न्यूक्लियोटाइड्स। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए में क्या पाया जाता है, अगर पूछेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स है। आइए आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर कभी भी पूछे प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलने पर प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं। दिया है प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछे तो प्रोटीन बताएंगे। आगे नेक्स्ट दिया गया है पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स के अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। पेप्टोन्स और पेप्टाइड के अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपका, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है सुक्रोज, ऑप्शन बी दिया गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आता है। जब भी कभी पूछे कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आता है। आगे नेक्स्ट दिया गया है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, स्टार्च आएगा, ग्लाइकोज आएगा और सेलुलोज आएगा, सेलुलोज काइटिन आएगा। इस पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत जब भी पूछा तो स्टार्च, ग्लाइकोज और सेलुलोज काइटिन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है। पेप्सिन ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है विटामिन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पोषक तत्व। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दिया गया है एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन जो होते हैं उनको पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और आगे दिया गया सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। आगे दिया गया है, आगे है हार्मोन शरीर के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। इसमें दो चीज़ पूछा जाता है, एक हार्मोन और एक विटामिन के बारे में। हार्मोन का क्या यूज होता है हमारे बॉडी में, तो शरीर के अंगों के विकास में सहायक हैं। और विटामिन के बारे में जब भी पूछा जाए तो शरीर के बीमारियों से रक्षा करते हैं, ये शरीर के बीमारियों से रक्षा करते हैं। क्या हमारे शरीर की बीमारियों से विटामिन जो है रक्षा करते हैं, और हार्मोन शरीर के अंगों में सहायक होते हैं वृद्धि करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया हुआ, कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी दिया गया फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सोडियम। इसमें सभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, सभी ज़्यादातर कैल्शियम मारेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन होता है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दिया है फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से मानव में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। जब भी पूछे फ्लोरीन की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है, तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है फ्लोरीन की कमी से। नेक्स्ट दिया गया है मनुष्य के दांत और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। मनुष्य के दांत और कैल्शियम में सबसे ज़्यादा, मनुष्य के दांत और हड्डी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा लगभग 85% पाया जाता है मनुष्य के दांत और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा। आगे नेक्स्ट दिया गया आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा नामक रोग हो जाता है। आगे देखेंगे सोडियम,
सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। सोडियम किस में सहायक होते हैं? पेशियों के संकुचन में सहायक होते हैं। आगे दिया गया है सोडियम और क्या क्या करता है? रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है? तो सोडियम। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देखेंगे इसको। दिया है पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य है। जब भी पूछे पित्त का मुख्य कार्य है तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रोटीन के पाचन में नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। पित्त का मुख्य कार्य क्या होगा? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है कि पित्त क्या करता है? क्षारीय बनाता है अम्लीय, तो इसका क्षारीय हो जाएगा। आगे दिया गया है पित्त रस में जल, लवण, सोडियम कार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम और सोडियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।